तुम्हें मां बाप की कसम है, होश में रहना मोदी, मोदी होश में रहना। तुम राम भक्त नहीं हो, तुम हत्यारे हो मोदी, तुम हत्यारे हो। तो पाप का घड़ा भर चुका है। अब भारतीय सेना का गांडीव उठ चुका है मोदी, गांडीव उठ चुका है। पापी अपना झोला उठा और 2024 के इस चुनाव के पहले अपना काला मुंह करके जा, भाग जा वहां बद्रीनाथ में, प्रायश्चित कर अपने पापों का। पूरे देश की जेलों को गुरुकुल बना देंगे। जब हमारी सरकार आएगी तब इनके घोटाले खुलेंगे और मोदी सबसे पहले जेल जाएगा। मोदी जाएगा जेल नंबर 1 पर और इसके बाद फिर हम जेल में बनवाएंगे मोदी के। देखते हैं जी कितना गुंडा प्रधानमंत्री है, कितना भगवान डकैतों को, भगवान चोरों को आपके पास ताकत है। आप समझो आपके तूड़ में जो तीर है वोट का, उसे इन गुंडों को मत डालना। परिवर्तन का शंख बज गया, अपना फर्ज निभाना है। कहते हैं कि जितना तुम्हें ईडी सीडी वीडी XYZ जो लगाना हो, कफन पहन के स्वामी दयाशंकर जी तुम्हारी छाती पे दिल्ली में अहंकारी है। समझ में आ गया मोदी, तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी। अब तुमने अपनी मां के मरने के बाद भी बाल नहीं मुड़वाए। तुम्हें आओ मेरे साथ एक गीत गाओ। परिवर्तन का शंख बज गया, परिवर्तन का शंख बज गया, अपना फर्ज निभाना है, अपना फर्ज निभाना है। भारत की दो संस्कृति को यदि, भारत की दो संस्कृति को यदि भारत में फिर लाना है, भारत में फिर लाना है। तो भैया यदि देव संस्कृति लाना है तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? गौ सेवा संवर्धन करके, गौ सेवा संवर्धन करके उन्नत राष्ट्र बनाना है, उन्नत राष्ट्र बनाना है। गौ सेवा, वृक्ष खेती, वर्षा जल संचय, क्योंकि प्रकृति हमारी सुखदाता, धरती पानी गौ माता, प्रकृति हमारी सुखदाता। ये कागज के टुकड़े, आज कोरोना टाइम में जब लॉकडाउन लगा था तो शहर में लाखों रुपए रखे थे लोगों के पास, लेकिन बाजार में कर्फ्यू था, वस्तु खत्म हो रही थी, सब्जी दाल आटा चावल, आदमी कागज के टुकड़े खा के जिंदा नहीं रह सकता। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुवास्तम मूढ़ी पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञाम विधीयते। इसलिए भैया हुआ प्रदूषित अन्न वायु जल, मिलकर इसे बचाना है, गौ सेवा संवर्धन करके उन्नत राष्ट्र बनाना है। इसलिए स्वावलंबी स्वाभिमानी राष्ट्र बनाना है। तो चलो गांव की ओर, चलो गाय की ओर, चलो किसान की ओर, हमें फिर वैभव लाना है। शेयर करना, तुम्हें कसम मां भारती की, शेयर करो देशभक्तों, शेयर करो। ये आजादी का शंख बज गया है। भगवान डकैतों को, भगवान चोरों को आपके पास ताकत है। आप समझो आपके तूड़ में जो तीर है वोट का, उसे इन गुंडों को मत डालना। डालना तो इनकी सफाई के लिए आप अपने तीर से इनको साफ कर सकते हो, क्योंकि आपको वो ताकत मिली हुई है। अपने तीर से इन गुंडों को, इस गुंडा तंत्र को, इस लूट तंत्र को, इस संसदीय लोकतंत्र को, अंग्रेजों के इस तमाम इस व्यूह रचना को आप अपने वोट के तीर से समाप्त कर सकते। बस तुम्हें मां बाप की कसम है जो इन गुंडों का शराब पिए, इनके द्वारा निरीह प्राणियों का मांस खाए और इनके द्वारा 2000 5000 नोटों में बिके। तुम्हें कसम तुम्हारी औलाद की जो बिके, जो इस देश में इनका मांस और शराब खाए और जो इनसे डरे। डरना नहीं, ये जांबाज योद्धा तुम्हारे एक एक बूथ तक तुम्हारी सुरक्षा के लिए आ चुके हैं। यदि कोई तुम्हारा रोम छुएगा तो यह तय है कि उसको इस देश के अंदर तिहाड़ जेल में गुरुकुल बनाने जा रहे हैं हम लोग। पूरे देश की जेलों को गुरुकुल बना देंगे और इनका खोपड़ी मुंडन करके, मोदी ने अभी खोपड़ी नहीं मुड़वाई, जब हमारी सरकार आएगी तब इनके घोटाले खुलेंगे और मोदी सबसे पहले जेल जाएगा। मोदी जाएगा जेल नंबर 1 पर और इसके बाद फिर हम जेल में बनवाएंगे मोदी के। देखते हैं जी कितना गुंडा प्रधानमंत्री है, कितना अहंकारी है। समझ में आ गया मोदी, तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी। अब तुमने अपनी मां के मरने के बाद भी बाल नहीं मुड़वाए, तुम्हें हमारे तिहाड़ जेल के गुरुकुल में अब तुम्हारे बाल बनेंगे। तुम्हारे सारे जितना तुमने बीफ एक्सपोर्टरों से चंदा लिया ना, जितना तुमने गौहत्यारों से चंदा लिया, मांस व्यापारियों से, उसका हिसाब भगवान करेंगे। राम जी आ गए हैं बेटा राम, धनुष बाण अब उठ चुका है। अरे बहुत हो चुका।
इस दुर्योधन का पाप का घड़ा भर चुका है। मोदी तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। अब भारतीय सेना का गांडीव उठ चुका है। मोदी गांडीव उठ चुका है। होश में रहना मोदी, मोदी होश में रहना। तुम राम भक्त नहीं हो, तुम हत्यारे हो मोदी, तुम हत्यारे हो। तुमने निरीह गायों की, पशु पक्षियों की स्लॉटिंग के लिए 15-15 करोड़ सब्सिडी दी है मोदी। हम कहते हैं कि जितना तुम्हें ईडी, सीडी, बीडी, XYZ जो लगाना हो, कफन पहन के स्वामी दयाशंकर जी तुम्हारी छाती पर दिल्ली में ये निवेदन कर रहे हैं कि पापी अपना झोला उठा और 2024 के इस चुनाव के पहले अपना काला मुंह करके जा, भाग जा वहां बद्रीनाथ में, प्रायश्चित कर अपने पापों का। हां, गा हत्या कराने वाला हत्यारे, तेरी इस जिंदगी में जो तूने पाप किए उनका प्रायश्चित कर ले। राम का नाम लेकर के पाखंडी, राम सेवकों को, कार सेवकों की हत्या करा के राजनीति का खेल खेलने वाले, लाशों पर रोटी सेकने वाले, अरे क्या कहें तुझको दुष्ट राक्षस, भाग जा इस देश से। जी, ये जो संसद की तरफ सोल्जर आए हुए हैं सरहद से, अब हम इन पर भरोसा करते हैं क्योंकि ये निष्कलंक हैं और इनमें भी एक स्वामी और हमारे संतों की पूरी टोली है जो देश के जिम्मेदार अच्छे संत हैं, जो निष्पक्ष हैं, न्यायबोधी हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं, सदाचारी हैं और वास्तव में औसत जीवन की तरह वो जीवन जीते हैं। अपने लिए वो तमाम विलासता को नहीं स्वीकार करते। ऐसे संतों का मार्गदर्शन है क्योंकि 3 समारत राष्ट्र को सती, संत और सूर। आज ही एक बहुत अच्छी बहन जी का प्रयाग से फोन आया। एक बहन जी यहां से, क्या नाम है उनका, कनक के पांडे, एक वहां मिश्रा जी आई हैं, सुप्रिया मिश्रा जी। वर्मा जी ने बोला है कि बहुत अच्छा पंडित जी कह रहे हैं, शुक्रिया। हाँ, वर्मा जी को बहुत धन्यवाद। शेयर करें वर्मा जी, आप आयुष्मान हो, आपके बच्चों को भगवान दूध का रूला कराए। और जितने हमारे श्रोता हैं, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, सुखी बसे संसार। सब भारत माता पूरे विश्व की जननी है। भारत माता अभिभावक है, ये अभिभावक भूमि है। जो अखंड भारत है अपना, उसको जो खंडित कर दिया इन स्वार्थियों ने, सत्ता लोलुप लोगों ने। अगर इस पूरी धरती को अपनी मां मानते हैं, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, यदि हम मानते हैं तो आओ भारत माता को धारण करने वाले जो 7 स्तंभ हैं, गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सती भी सत्यवाद भी अलब्धि दानशीलैश्च सप्तभिर धारते मही। गौमाता वेद लक्षणा यज्ञेश्वरी गौमाता जो हमारा संपूर्ण एनवायरमेंट, पर्यावरण संतुलन प्रदान करती है यज्ञ संस्कृति के माध्यम से। गौमाता को बचा लो। ये करो भैया, शेयर करो। बड़ी उम्मीद थी 2014 में इन लोगों से कि ये जय श्री राम का नारा लगा के आए हैं, जरूर भारतीय संस्कृति के प्रहरी बनेंगे, लेकिन राम का नाम लेके ये कालनेमी सिद्ध हो चुके हैं क्योंकि इन्हें राम से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ राम का जो नाम ले रहे हैं वो कालनेमी की परिभाषा से ले रहे हैं। जिस प्रकार से कालनेमी हनुमान जी को बरगला के रख रहा था, ऐसा ही इस भाजपा ने 10 साल देश को बरगला के रखा है। सबसे पहले गौरक्षा, और गौरक्षा के साथ साथ हमारे देश के निरीह पशु पक्षी प्राणियों को मार काट के जो उनको खाया जा रहा है और बेचा जा रहा है, यह सबसे ज्यादा पाप है। कभी भी इस देश में सुख शांति तब तक नहीं आएगी जब तक निरीह, बेचारे निरीह प्राणी जिनके लिए ना कोई अस्पताल है, ना कोई अदालत है, ना कोई पुलिस स्टेशन है, ना इनका कोई पैरोकार है। हम भारत के उन तमाम सर्वभूत हितेरता महात्माओं से प्रार्थना करते हैं कि छोड़ दो कांग्रेस का, भाजपा का पल्लू, छोड़ दो उनका व्यामोह, मत खाओ उनकी पाप की कमाई। ये गौहत्या करा करके इस देश में तमाम जो वेतन भोगी लोग हैं, हमने तो अपने इन तमाम लोगों से कहा, किसानों से, कि भैया अगर तुम लोग वास्तव में अच्छे ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसको प्राकृतिक खेती कहते हैं, जो आज अपने देश की भूमि विषाक्त होती जा रही है, जहरीला खाद्यान्न जिस प्रकार से बीमारियां जनरेट कर रहा है, कैंसर ट्रेन चल रही भटिंडा से बीकानेर, ये किसकी देन है? ये इसी बाजारवाद की देन है, इसी भोगोन्माद की देन है, इसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की देन है और यही इन दलाल नेताओं की देन है। इसलिए जितने ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले किसान हैं पूरे भारतवर्ष में, हम चाहते हैं कि भारतीय जवान किसान पार्टी के बैनर से आप लोग जो वास्तव में तपस्या कर रहे हैं, गोबर गौमूत्र के माध्यम से जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, सुभाष पालेकर जी के पास जितने भी अच्छे किसान हैं, जो न्यायबोधी हैं, जो इस देश को अच्छा एक मजबूत राष्ट्र बनाना चाहते, संपन्न और एक
श्रेष्ठ सशक्त राष्ट्र बनाने की परिकल्पना जिनके मन में है, ऐसे किसान, जवान, नौजवान, अच्छे व्यापारी, ईमानदार, जो मिलावटखोरी नहीं करते, ऐसे तमाम सच्चे साधु संत, किसान, नौजवान, मातृशक्ति सबसे विनती करते कि आओ आओ। मैं तो ये निवेदन करता हूं कि देखो, वास्तव में ये परिवर्तन का जो शंखनाद हुआ है, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि मेरे साथ दोहराओ। मेरे दर्शकों, मैं एक बात आपसे निवेदन करता हूं कि अब वास्तव में सच्चे व्यवस्था परिवर्तन का शंख बज गया। व्यवस्था ही धर्म है। ये धर्म और जाति के नाम पर लड़ाने वाले लोग ये अज्ञानी हैं। हम लोग धर्म और जाति पर कोई राजनीति नहीं, हम चाहते हैं कि इस राष्ट्र को परम वैभव पे ले जाकर के दुनिया को भी दिशा दी जाए। ये दुनिया जो आज अमानवीयता की तरफ बढ़ रही है, बारूद के ढेर पे पूरी दुनिया बैठी है, जिस तरह से प्रकृति का नाश हो रहा है, विकृति की तरफ जा रहे हैं, खान पान प्रदूषित हो गया, आचार व्यवहार प्रदूषित हो गया, चाल चलन नष्ट होता जा रहा है। इसलिए हम तमाम अच्छे लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग, आपके सामने विकल्प उपस्थित हुआ है, बहुत मजबूती के साथ विकल्प उपस्थित हुआ है, क्योंकि हजारों फोन आ रहे थे लोगों के कि महाराज जी अब तो हम लोग आंख बंद करके आपके साथ आ रहे हैं, क्योंकि इस देश के सामने विकल्प नहीं था। हम उठो मेरे नौजवान बच्चों, ये मेरे देश के करोड़ों बेरोजगार नौजवानों, यदि इस देश के अंदर अपार संभावना है स्वावलंबन को खड़ा करने की, अपार संभावना है, लेकिन ये देश, ये जो राजनेता हैं, ये कांग्रेस, ये भाजपा, ये जितनी चंडाल चौकड़ी, ये दलगत राजनीति, ये दलगत राजनीति का लक्ष्य है कि गरीबी मेंटेन करके रखना है। ये आपस में एक दूसरे के कोई विरोधी नहीं है, ये आपस में खूब एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, इनकी आपस में खूब दोस्ती है, ये एक दूसरे के यहाँ बढ़िया दावत खाते पीते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, शादी ब्याह में जाते। हम ये नहीं चाहते कि हम तुम्हारे अंदर बैर विग्रह पैदा करते, लेकिन जिस तरह से जो स्टूडियो में आकर के प्री प्लान करके एक दूसरे को लांछन लगाते, ये सब चोर हैं, सब डकैत हैं। जिस प्रकार से ये जो घोटालेबाज, अब तक के सारे घोटालों की सूची निकाली है, कांग्रेस के कितने घोटाले हैं, भाजपा के कितने घोटाले हैं, इनने कितने किसानों को रौंदा, इनने कहां कहां कितने लोगों को मारा, कांग्रेस ने कितने साधु संतों को मारा, भाजपा ने कितने लोगों को मरवाया, मुलायम सिंह ने कितने कार सेवकों को मरवाया, कितने देश के सैनिक वहां शहीद हो रहे हैं। परिवर्तन का